इखलास से सामने वाले की, मुसलमान की मदद करो कि दूसरे को भी खबर ना हो इसकी। जो अहबाब दावत करते हैं, मैं आपको क्या कहेंगे, अल्लाह ने आपको माल और दौलत दिया है, आप उसका शुक्र अदा करो और इस अंदाज से दावत करो कि आपका नाम भी लोगों के दरमियान नहीं आना चाहिए। इस अंदाज से फला मैंने दावत की, इनकी तरफ से दावत, क्या जरूरत है, आपने जो इतना पैसा लगा कर खर्च किया खत्म हो गया। दूसरी चीज, जो इफ्तारी करने वाले हैं लोग हैं, मस्जिदों में आकर इफ्तार करते हैं, अल्लाह के लिए 100 बार कहता हूं, अल्लाह के लिए अगर किसी की दावत हो तो फौरन जाकर झपट्टा नहीं मारना है, तहकीक करो पहले कि वो जो वीजा आ रही है वो हलाल है या हराम है, मशकूक है। ठीक है, मस्जिदों के जिम्मेदारों ने तहकीक की है, वो अपनी बात वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन आपका अपना काम है, जो आप वीजा डाल रहे हो वो मस्जिदों के पेटों, जिम्मेदारों के पेटों में नहीं जा रही, वो आपके पेटों में जा रही है, वो जाएगी तो उस हिसाब से अमल निकल कर आएंगे। हम लोग नहीं सोचते, हम लोग बाकायदा एक टीम होती है नौजवानों की, मैंने देखा है, आज कौन सी मस्जिद में दावत है, हाँ फला मस्जिद और वह मस्जिद, देखो वहां क्या बने, मेनू क्या है, दाल चा खाने का बिरयानी, जहां बिरयानी वहां जाने, यह है नौजवानों के घर में रहा। ये बदलो पहले, हमारे अंदर की जो ये फसलत है इनको बदलो। खाना ही सब कुछ नहीं होता, जिस तरह की ग़िज़ा आपके पेट में जाएगी वैसे अमल आपके बाहर आएगी। चौथी चीज, जो अहबाब अल्लाह ने जिनको माल दिया है, दौलत दी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मस्जिद को और रोजेदारों को सदका और ज़कात का खाना मत खिलाओ। ज़कात के पैसों से, सदके के पैसों से खाना मत खिलाओ। अगर आपको मस्जिद में खाना खिलाना है तो सिर्फ और सिर्फ सवाब की नीयत से, इस नीयत से कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी रोजेदार को इफ्तारी कराया या एक खजूर खिलाया या एक घोट लस्सी पिलाई, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देगा। ये तस्वुर हमारे ज़हन में होकर खिलाना है। नहीं, रमजान की मेरी इतनी ज़कात है, वो ज़कात के पैसों से खिला रहा हूं, नहीं चलेगा। ज़कात किसको दिया जाता है मालूम? जो ज़कात का मुस्तहिक है। अब इसमें जो रोजगारों में खाने वाले हैं, कोई अहबाब तो ऐसे जो मुस्तहिक नहीं है, अब सदका उसको देते हैं जो सदके का मुस्तहिक है। अब आम दावत कर रहे मुसलमानों को उसमें सदके का पैसा खिला रहे हो, आपका सदका अदा होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये चीजें एहतियाती तौर पर समझो, दावत करने वाले और दावत खाने वाले दोनों की इस चीज को समझो कि जो पेट में आप माल खाना डाल रहे हो, ग़िज़ा डाल रहे हो, उसकी तहकीक करो। मैं तो कहता हूँ रमजान का पूरा महीना अपने घरों में इफ्तारी करो, अवॉइड ही करो इन चीजों को। हम तहकीक नहीं करते, अब मस्जिदों में बैठे हैं, किसी ने फ्रूट ला कर दिया, बोल दिया बंदे को खुदा दिया, ठीक है, अल्लाह का बंदा है, उन्हें कौन है, उन्हें हलाल कमाने वाला है, हराम कमाने वाला है, ला कर दी। एक मरतबा हमारे 2-3 साल पहले की बात है, एक मस्जिद में जहां पर मैं तरावी सुनाया करता था, किसी ने कलाम में भरकर ठेले ला कर दिया। अब तहकीक करने पर वो करे नहीं, रोजारों के लिए ला कर दिया, अल्लाह का बंदा है, ठीक है, अल्लाह का बंदा है, जोर में ला कर दिया, अल्लाह का बंदा है, सब सही है, कौन है वो? तहकीक करने पर पता चला कि वो 2 नंबर काम करने वाला बंदा है। अब मैं कह रहा हूं कि ये रोजेदारों के लिए नहीं चलेगा, ये हराम माल है, नहीं खाओ, बिस्मिल्लाह को खाने का चलता सब, क्या करने का? बिस्मिल्लाह को खाने का, अल्लाह वाफ करने वाला है। अरे वाह, अगर ऐसा होता तो ये तालीम हमें नबी नहीं देकर जाते। हाँ भाई, ये तालीम हमें सहाबा नहीं देकर जाते। बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम पढ़ो, वो भी गोश्त खाओ, वो भी हलाल हो जाएगा। क्यों? बिस्मिल्लाह पढ़ने से हराम चीज हलाल हो जाती है? नहीं है ऐसा, ये हकीकत नहीं है। चीजों तहकीक करना है, जो ग़िज़ा आपके पेट में जा रही है उसी तरह के असरात आपके अमल पर मुरतब होंगे। तो अजीजों, जितना हो सके अपने ग़िज़ाइयत पर ध्यान दीजिए। जो अपने ग़िज़ा खा रहे हैं, अपने घर वालों को खिला रहे, मुकम्मल उनको हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ा खिलाने की कोशिश करो। 5वीं चीज जो जरूरी है, मैं बताना जरूरी समझता हूं, माजरत के साथ, कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने बड़ी माल और दौलत से नवाजा होता है। वो लोग क्या करते हैं, इमाम साहब को बुलाते हैं, मुतय्यन करते हैं, हफीज साहब को एक कीमत देते हुए हमको 25-50 हजार देंगे और हमारे अपार्टमेंट की छत पर जो है तरावी का निजाम करना है, महीना भर यहाँ पर तरावी पढ़ाना है, 10 दिन है, चलो महीना भर आपको पढ़ाना है, यहाँ पर कुरान मुकम्मल करना है। ये जो मस्जिदों को आप वीरान कर रहे हो, यहाँ के मुक़द्दियों को उठाकर अपने घर के पास ले जा रहे हो, ये किसी हदीस में साबित नहीं है। अल्लाह के नबी के जमाने में, ना हजरत अबू बकर के जमाने में, ना हजरत उमर के जमाने में, ना हजरत उस्मान के जमाने में, ना हजरत अली के जमाने में, ना किसी सहाबी के जमाने में कि उनके पास पैसा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, कितना पैसा है कि सोने के इतने बड़े बड़े बिस्किट है कि लोहे की खुलाड़ियों से काट काट कर उनकी वजह से तकसीम की जा रही है सोने को।
उन्होंने कभी अपने घर पर पैसे देकर हाफिज को बुलाकर कि भाई तुम यहाँ पर नमाज पढ़ाओ, यहाँ पर लोगों को जमा करो, ये मस्जिदों को हैरान करने के तरीके हैं। ये बदलाव के रवैये को कि कहा किसी अपार्टमेंट में नमाज हो ऊपर हिस्से में हाफिज साहब को इतने पैसे दिए, बुलाओ, नहीं, गलत है वहां पर जाना। अब कहेंगे हरज क्या है? गुंजाइश उसी वक्त है जब मस्जिद बहुत दूर है, तो आपको पढ़ने के लिए जाने के लिए वक्त लग रहा है। मैं नहीं समझता कि इस जमाने में आपको क्या कहेंगे कोई मस्जिद दूर लग रही होगी, क्योंकि अगर हम रात में कोई मूवी देखने भी जाना होगा तो माजरत के साथ हम सब इंतजाम करते हैं, ओला, उबर, टैक्सी, ऑटो, सब इंतजाम हो जाता है। लेकिन नमाज के वक्त जब आता है, पढ़ लीजिए मस्जिद में ऊपर, अपने अपार्टमेंट में पढ़े तो पढ़ लीजिए, सहूलत के वास्ते। अभी जो सेठ साहब ने पढ़े पैसे वाले, ऊपर है छत्ता आकर बैठे, कुर्सी लगा अलग किनारे बैठेंगे, हाँ अभी अब चलो पढ़ा नमाज, उन्होंने बोलने के बाद तुम नमाज शुरू करिए। क्या अजीब का मजाक बना के रखा है। ये नमाज मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं आप लोग। अब किसी के बड़े अच्छा से तो वहां के घर में इबादत हुई, यहाँ में इबादत की चोरी दो। अब मैं आपको कहता, अगर आप मुझे दावत दे कि मौलाना हमारे फलां हॉल में शादी है, आप मेरे दावत में आओ, मैं कहूंगा मैं यहाँ पर मेरे को डब्बा भेज को दो, चलता वैसा क्या बोलेंगे? हॉल में इतना सबका इंतजाम किया गया, आपको स्टेज लगाया जाएगा, नहीं मेरे को डब्बा भेज को दे। वहां भी खा रहे, यहाँ भी खा रहे, क्या फर्क है? आपका आला हमारे बाईस मसरत होगा। हाँ बिल्कुल, ये मस्जिदों को आबाद करने के लिए लोगों को जमा होना है, यहाँ से लोगों को कटाना नहीं है। ये चीजों को समझो। आपके पास पैसा है, दौलत है, लाइए, वो हलाल पैसा मस्जिदों के जिम्मेदारों को दीजिए, इंशाल्लाह मस्जिद की तामीराती काम में लगाया जाएगा। ये नहीं कि आप किसी हुफाज को खरीद कर आप उसे अपनी मस्जिद के घर की छत पर बटा रहे हो और तरावी का इंतजाम कर रहे हो। ये गलत है, ये तरीका ही गलत है, इसको बदला दीजिए। हमारा पता नहीं कहां से ये मसले समझ में आते हैं, कहां से ये मसले निकाल लेते हैं और बाहर पैसे लेने वाले उलमा में इस पर फतवा देते हैं, चल सकता है, जायज है। कहां से होती नमाज? अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं हुई, सहाबा के जमाने में नहीं हुई, तो तुम्हारे कैसे जमाने में? मस्जिदों को उल्टा हैरान करे, आबाद नहीं करे हम लोग। ये चीजों को समझो अजीजों। मैं अगर मेरे अल्फाज से किसी को बुरा लग रहा है तो मैं फिर यही कहूंगा कि मेरे अल्फाज से मैं किसी को तनकीद नहीं करना चाहता और न ही किसी की क्या कहेंगे इज्जत को बढ़ाना चाहता हूं। मैं बस वही बात करना चाहता हूं जो आपकी इस्लाह करे। इसीलिए मैंने आपके सामने ये चंद मुख्तसर बातें अर्ज की है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा गया सुना गया सबसे पहले मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की पूरी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हमें कुरान और हदीस से चिमट कर रहने की तौफीक अता फरमाए और इसकी बरकतों से अल्लाह ताला हमारी हम तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हज़रात ने सुन्नत नहीं पढ़ी वो सुन्नतों से फारिग हो।